बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैलतुल जायज़ा यानी ईद उल फितर की शब इनाम हासिल करने वाली चांद रात की फजीलत। ऐ रोज़ेदारों, पलट आओ अपने रब की तरफ। अपनी इबादत में मशक्क़त उठाने के बाद इसे मत ज़ाया करो। वो ज़ात जो माँ से भी बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली है, कितने प्यार भरे अंदाज में हमें पुकार रहा है और अपने मुबारक कलाम कुरान मजीद में यही फरमा रहा है कि ए मेरे बंदो और बंदियों, आइना तज़हबूना, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। अन्ना तसरफूना, तुम मुझसे कहाँ फिरे जा रहे हो। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुम्हें अपने रब करीम के बारे में किस चीज़ ने धोखा में डाला। लैलतुल जायज़ा यानी ईद उल फितर की रात, जिसे चांद रात भी कहते हैं, जिसे हम फजूल कामों, गपशप या ईद की शॉपिंग और ख़रीदारी, घर हजरा मेहमान खाना की सफाई सुथराई, मेहमानों के लिए सौदा सलफ लाने वगैरह वगैरह जैसे कामों में गुजार देते हैं। हालांकि ये रात अपने अंदर बेपनाह फ़ज़ाइल व इनामात और बेशुमार फ़वाइद व बरक़ात समोए हुए है। इस रात में ईमान और सवाब की नीयत से अल्लाह ताला के सामने इबादत के लिए खड़ा होना, कलाम इलाही की तलावत करना, ज़िक्र व तस्बीहात और कसरत से इस्तग़फ़ार करना और रात की तारीकी में अपने रहीम व करीम मालिक से राज़ व नियाज़ करना इस रात के फ़ज़ाइल और आदाब में से है। और फ़िक़्हा ने ईद की रात को जाकर अल्लाह ताला की इबादत करने को बहुत सवाब का अमल यानी मुस्तहब लिखा है। लिहाजा मर्द हज़रात हों या ख़वातीन, सबको अपने ज़रूरी काम इस रात की बजाय पहले से निपटाने चाहिए, ताकि चांद रात को इबादत के लिए वक्त निकाल सकें। छोटी बड़ी दोनों ईदों की रातों में शब बेदारी और इबादत करने की फजीलत और सवाब मुतअद्दिद अहादीस में वारद हुआ है। चुनांचे एक रवायत में इरशाद है कि मेरी उम्मत को रमज़ान शरीफ के बारे में 5 चीज़ें मखसूस तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली। ये कि इनके यानी रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। ये कि उनके यानी रोज़ेदार के लिए मछलियाँ तक दुआ करती हैं और अफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं। जन्नत हर रोज़ उनके लिए आरास्ता की जाती है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि करीब है कि मेरे नेक बंदे और बंदियां दुनिया की मुशक्क़तें अपने ऊपर से फेंक कर मेरी तरफ आएं। इसमें सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ेदारों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, क्या ये शब मग़फ़िरत शब कदर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि अल्लाह का दस्तूर ये है कि मज़दूर का काम ख़त्म होने के वक्त उसे मज़दूरी दे दी जाती है। यानी मुसलमान ने रोज़े रख कर अल्लाह ताला की इबादत करके जो तकलीफ़ उठाई है, अब आखिर में उसका बहुत बड़ा अजर व सवाब दिया जाता है। लेकिन शर्त यह है कि अजर व सवाब लेने वाले बंदे फजूल कामों की बजाय अपने रब के हुजूर मुतवज्जा हों। लिहाजा लैलतुल जायज़ा यानी ईद उल फितर की रात ख़ुसूसियत से इबादत में मशगूल रहने की है, ना कि फजूलियात में पढ़ने की। एक दूसरी रवायत में इरशाद है, जो शख्स सवाब की नीयत यानी यकीन करके दोनों ईदों ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की रातों में कुछ वक्त के लिए भी जागे यानी इबादत में मशगूल रहे, इसका दिल उस दिन ना मरेगा, मुर्दा ना होगा, जिस दिन सब के दिल मर जाएंगे। यानी फितना फसाद के वक्त और क़यामत के होलनाक और दहशतनाक दिन में ये महफूज रहेगा। एक और रवायत में इरशाद है कि जो शख्स 5 रातों में इबादत के लिए जागा, उसके वास्ते जन्नत वाजिब हो जाएगी। वो 5 रातें ये हैं: लैलतुल रोया यानी 8 ज़िलहज की रात, लैलतुल उर्फ़ा यानी अरफा 9 ज़िलहज की रात, लैलतुल नहर यानी 10 ज़िलहज ईद उल अज़हा की रात, लैलतुल जायज़ा यानी ईद उल फितर की रात, शब बारात यानी 15वीं शबान की रात। यही वजह है कि हज़रात सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हो, ताबीईन, तबा ताबीईन और तमाम बुजुर्गान दीन इन रातों की कदर फरमाते और इसमें इबादत, ज़िक्र व अज़कार और दुआ व मुनाजात का खुसूसी एहतमाम फरमाते थे। फ़िक़्हा ने भी ईदीन की रातों में जागना मुस्तहब लिखा है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने मास्बत बाल्सना में इमाम शाफी से नकल किया है कि 5 रातें दुआ की कबूलियत की हैं।
जुमा की शब, ईद उल फितर की शब, ईद उल अज़हा की शब, रजब की पहली शब, शबान की 15वीं शब, लैलतुल जायज़ा यानी ईद उल फितर की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खुसूसी फजलो करम की बड़ी अज़मत व फजीलत वाली रात है, जो अल्लाह ताला की तरफ से उम्मत मोहम्मदिया को एक खुसूसी तोहफ़ा है, जिसकी इसके बंदों बंदियों को बेहद कदर करनी चाहिए और इस मुबारक शब के कीमती और बाबरकत लम्हात को खराफात में ज़ाया करने की बजाय सच्ची तौबा मनाजात, अल्लाह के ज़िक्र अज़कार, नवाफिल और दुआओं में बसर किया जाए। आम तौर पर लोगों ने ये माहौल बना रखा है, कभी इस रात काफ़ी देर तक जागते हैं और जो काम पहले से निपटाना मुमकिन था वो सब काम इसी एक मुबारक रात में करते रहते हैं और कुछ वक्त के लिए भी रात में शब बेदारी करके इबादत का कोई एहतमाम नहीं करते, जो बड़ी महरूमी की अलामत है। बल्कि इस रात को सैर व तफरी, होटलों में खाने पीने, गाने सुनने और बाज़ारों में ख़रीदारी और शॉपिंग की नज़र कर देते हैं। यहाँ तक कि बाज़ बदकिस्मत लोग तो सारी रात जागकर आखिर में नमाज फजर जैसे अहम फरीज़ा को क़ज़ा कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी बदबख्ती की अलामत है। लिहाजा पूरी कोशिश करें कि यह मुबारक रात किसी कीमत खराफात की नज़र होकर ज़ाया ना होने पाए, बल्कि बेहतर यही है कि जो शदीद ज़रूरी काम हो वह सब जल्द ही निपटा कर मर्द हजरात अपनी करीबी मस्जिद जाकर कुछ वक्त के लिए ज़रूर इबादत करें और ख़वातीन अपने घर पर ही इबादत और दुआओं में मशगूल रहें। मुझे भी अपनी खुसूसी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।